दीदी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे तुरंत मायके निकलना होगा। अभी अभी मेरे भाई का फोन आया था। भाभी अचानक? हाँ दीदी, अचानक ही बीमार पड़ गई। अभी मैं तो जा रही हूँ, आप घर और बच्चों को संभाल लेना। हे भगवान, अगर भाभी चली गई तो भाई का टिफिन, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब मेरे सिर पे आ जाएगा। मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, मुझसे तो ये काम वाम नहीं होगा। अरे भाभी सुनो, इधर आओ। जी दीदी। वो भाभी, मैं तो रुक जाती, लेकिन मुझे आज ससुराल वापस जाना होगा। अगर मैं आज यहाँ रुक जाऊंगी तो सासू माँ बखेरा खड़ा कर देंगी, ससुराल में कलेश हो जाएगा। तो आप नहीं रुकेंगी दीदी? नहीं नहीं भाभी, जाना ही पड़ेगा। अच्छा, काम का नाम सुनते ही सासू माँ और कलेश याद आ गया। अब इन्हें रोकने के लिए मुझे ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा। जब भी इन्हें कोई काम दो तो तुरंत दुम दबाकर भाग जाती हैं। दीदी दीदी। भाभी देखिए, आप मुझे बार बार मत बोलिए रुकने के लिए, मैं मना कर दूंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं दीदी, अभी अभी मेरी माँ का फोन आया था, वो कह रही थी कि तबीयत इतनी भी सीरियस नहीं है, तो मैंने सोचा कि मायके 2-4 दिन बाद चली जाऊंगी। अच्छा भाभी, फिर तो ठीक है। हाँ, लेकिन आपके भाई कह रहे थे कि अगर आज मायके नहीं जा रही हो तो चलो आज हम सब लोग कहीं घूमने चलते हैं। वो हमारे लिए एक बढ़िया रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं, तो मैं उन्हें मना कर दूं दीदी? आपके ससुराल में कलेश हो जाएगा ना, आप नहीं गई तो। अरे नहीं नहीं भाभी, मना क्यों करना, मैं भी चलूंगी आपके साथ। लेकिन दीदी, आपकी सासू माँ और आपके ससुराल का कलेश। अरे छोड़ो भी भाभी, ससुराल का क्या है, वो तो रोज का है। क्या रखा है उस ससुराल में। चलिए हम सब घूमने चलते हैं। आप जल्दी से भाई को फोन लगाइए और बोलिए रिजॉर्ट बुक करें। लेकिन दीदी, जब मेरी इमरजेंसी हुई तब आपने साफ मना कर दिया, और जब घूमने का नाम सुना तो ससुराल का कलेश चुटकियों में गायब हो गया। घूमने के लिए आप तुरंत तैयार हो गई। तो भाभी, इसका मतलब आप झूठ बोल रही थी? नहीं दीदी, झूठ तो नहीं बोल रही थी। घूमने का क्या है, चलो घूम कर आते हैं। लेकिन बेटियां अगर मुसीबत के वक्त भाभीियों के काम नहीं आ सकती तो याद रखना कि उनका मायका भी सिर्फ चंद दिनों का ही मेहमान बनकर रह जाता है। भाभी तो बिल्कुल सही कह रही हैं। भाभी जरा इधर आइए। आप बिना किसी फिक्र के अपनी माँ से मिलने जाइए भाभी। आपके पीछे से ये घर, बच्चे और भैया को मैं संभाल लूंगी। आखिर मेरा भी तो ये फर्ज है।